नमस्कार नरेश, स्वागत है आपका। नमस्कार हाँ, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं जिला बीकानेर, तहसील श्री डूंगरगढ़, गांव साउंसर का निवासी हूँ। मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य, भूगोल और इतिहास में ग्रेजुएशन किया है। और सर, मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उपलब्धियां और कुछ पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आपने 10th और 12th क्लास कहाँ से की है? सर, मैंने 10th ग्रामोत्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूड सर बीकानेर से 2010 में की। और 12वीं मैंने सर ग्रामोत्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूड सर 2012 से की। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप श्री डूंगरगढ़ तहसील के रहने वाले हैं। जी सर। तो आप ये बताइए कि और तो किसी हम मतलब शहर या कस्बे के नाम के आगे श्री नहीं लगाते, लेकिन डूंगरगढ़ के नाम के पहले श्री क्यों लगाया जाता है? ऐसी क्या खास बात? सर, डूंगरगढ़ कस्बे को महाराजा डूंगर सिंह जी ने 1880 में आबाद किया था। अच्छा, तो सर, उनको सम्मान देने के लिए श्री लगाया जाता है। तो ये उन्होंने खुद लगाया था या बाद में इसमें ये श्री जोड़ा गया है? नहीं, बाद में जोड़ा गया सर। मेरे ध्यान में साहित्य तक आ रहा है सर, बाद में जोड़ा गया। तो राजस्थान में कोई और भी ऐसी जगह है जिसके नाम के पहले श्री लगता है? हाँ सर, श्री गंगानगर। अच्छा, श्री पंथ का नाम सुना है आपने? श्री पंथ किसी जगह का प्राचीन नाम है। श्री पंथ बता सकते हैं किस जगह? हाँ सर, सुना है सर। श्री पंथ बयाना भरतपुर का नाम है। चलिए, तो आप राजस्थान पुलिस में अभी आप जा रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, आप बता सकते हैं क्या है वो? सर, सेवार्थ कटिबद्धता। क्या मतलब है इसका? सर, इसका मतलब है कि हम आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है सर। कटिबद्ध है, हम सेवा करने के लिए कटिबद्ध है। अच्छा, इस राजस्थान पुलिस का कोई ध्येय वाक्य भी है इसके अतिरिक्त? सर, हाँ सर, जो हर थाने में लगा होता है सर, ध्येय वाक्य है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसा है? हाँ जी सर, बिल्कुल। पुलिस की छवि ऐसी है। आपको लगता है कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जितना होना चाहिए उतना है? जितना होना चाहिए उतना? पुलिस अपने काम कर रही है सर, और आमजन को पुलिस के प्रति विश्वास है और अपराधियों में अच्छा खासा डर है। आपका मानना है कि पुलिस अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रही है, कोई कमी नहीं है पुलिस के काम में अभी तक? हाँ सर, थोड़ी बहुत कमी सर होती है, पर वो अच्छा ही होगा आगे सर, वो दिखती नहीं है सर। अच्छा, चलिए देखिए, आप मतलब एक बेल्ट की नौकरी में आप जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो आपके जीवन में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अनुशासन का क्या महत्व है आपके जीवन में, और आप कैसे इसको साबित करेंगे कि अनुशासन का आपके जीवन में ये महत्व है? कुछ ऐसी आपने बारे में ऐसी चीज बताइए जिससे लगे कि हाँ, आपके जीवन में अनुशासन है। जी सर, बेल्ट की नौकरी में अनुशासन हमेशा महत्वपूर्ण होता है सर। टाइम से उठना, टाइम से खाना, हर काम सर समय पर करना सर जरूरी होता है बेल्ट की नौकरी में। और अनुशासन सर इस नौकरी में बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, आपके जीवन में ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिससे मैं समझूं कि आप अनुशासित व्यक्ति हैं? सर, मैं टाइम पे उठ जाता हूँ और टाइम पे मेरा जो काम है सर वो पूरा कर लेता हूँ। अच्छा, मोबाइल मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ता। आज करना आज ही कर लेता हूँ। मोबाइल चलाते हैं आप? हाँ जी सर, मैं मोबाइल का सहयोग लेता हूँ। सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हैं कि नहीं? हाँ सर, ज्यादा तो नहीं है, पर सर मेरे जरूरत के हिसाब से मैं एक्टिव रहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आज हमारे देश के जो युवा हैं वो सोशल मीडिया का फायदा उठा रहे हैं या इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? आपको क्या लगता है? सर, सोशल मीडिया पे अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें हैं सर। अच्छा, कैसे अच्छी चीजें क्या हैं? जैसे सर अपने जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो सर इनसे एक तो लोगों से जुड़ाव भी होता है, आपसी सामाजिक संबंध, भाईचारा भी बढ़ता है। और कुछ लोग सर इनका गलत नाजायज फायदा भी उठाते हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो सामाजिक रिश्ते पहले थे उससे ज्यादा मजबूत हो गए हैं अभी व्हाट्सएप वगैरह आने से, फेसबुक आने से, या कमजोर हो गए हैं वो रिश्ते? सर रिश्ते सर जैसे अभी लॉकडाउन कोरोना वैश्विक महामारी में सर इन चीजों का महत्व बढ़ गया। जैसे अपने किसी से मिलना मना है सर, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से बात कर लेते हैं, तो वो मिलने जैसा ही सर अनुभव हो जाता है। और फोन पे बात कर लेते हैं सर, मैसेज पे बात कर लेते हैं, तो सर इससे आदमी कहीं के संबंध बने रहते हैं। चलिए, अच्छा आप ये बताइए, राइफल और पिस्टल सुना है आपने? एक तो राइफल होती है, एक पिस्टल होती है, कोई 3 अंतर बताओ इन दोनों में। सर,
मेरे ध्यान में जहाँ तक आ रहा है सर, एक अंतर तो सर राइफल साइज में बड़ी होती है सर, ठीक है, और पिस्टल साइज में छोटी होती है सर। ये तो बहुत कॉमन बात हो गई। हाँ, और बाकी तो सर मेरे ध्यान में आ नहीं रहा, सॉरी सर। चलो कोई बात। अच्छा, एक सवाल ये है कि पुलिस और सेना, जी सर। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और क्यों? कारण के साथ बताइए आप। सर पुलिस और सेना सर अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ है सर। नहीं, इन दोनों में से जैसे कौन सर- श्रेष्ठ है आपके नजरिए से? जैसे सर बाहरी सीमा की जो देश की सुरक्षा है वो सेना के कंधों पर है। नहीं, और सीमा आंतरिक सीमा की सुरक्षा के लिए तो सीमा सुरक्षा बल है, बीएसएफ है वहां तो। हाँ सर, जैसे सर देश की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सेना पर है सर। इसमें सीमा सुरक्षा बल है और जितने भी अर्धसैनिक बल है वो अपनी सेना है, जैसे आर्मी है, वो सारे आ जाते हैं। और देश की आंतरिक सुरक्षा है उसमें सर पुलिस आ जाती है। अच्छा, और सीआरपीएफ? सीआरपीएफ भी सर अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नहीं, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए होती है या बॉर्डर की सुरक्षा के लिए होती है सीआरपीएफ? सर हाँ सर, वैसे सीआरपीएफ सर इन जैसे नक्सलवाद एरिया है, आतंकवाद एरिया है सर, वहाँ सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। तो मतलब आप क्या मानते हैं, कौन श्रेष्ठ है, पुलिस श्रेष्ठ है या सेना? सर वैसे सेना का सम्मान थोड़ा देश में ज्यादा है, उसको अच्छे नजर से देखा जाता है। बाकी सर पुलिस को मतलब अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता, आपका कहना है? लोगों हाँ सर, लोगों की थोड़ी वो सोच में फर्क है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि पुलिस बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, फिर हाँ ऐसा सर क्यों? काम कर रही है, पर आरोप प्रत्यारोप सर लगते रहेंगे। जैसे काम सर कर रही है, पुलिस अच्छे काम कर रही है। जैसे कोरोना में पुलिस की भूमिका सर सेना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई सर। पुलिस ने जो इस भूमिका निभाई थी वो इसी कारण अपना देश आज अच्छे मतलब स्थिति में खड़ा है, नहीं तो यहाँ कोरोना बहुत ज्यादा फैल जाता। चलो, आप इतिहास से आपने एमए किया है? जी सर। तो ये बताइए, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? जी सर, हेरोडोटस सर। हेरोडोटस। अच्छा, और ये जैसे हर सब्जेक्ट का एक अपनी फिलोसफी होती है, तो इतिहास का अपना फिलोसफी क्या है, या इतिहास का दर्शन जिसको कहते हैं हम, तो वो क्या है? सर इतिहास में अतीत की जो भी घटना है उसका अध्ययन किया जाता है सर, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास का दर्शन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इतिहास में। ये बताइए, जैसे हमारे जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं, जी सर, और उनके समकालीन मुगल बादशाह थे अकबर। जी सर। उन दोनों में से आपको क्या लगता है, कौन श्रेष्ठ था? सर अपने शिरोमणि बादशाह महाराणा प्रताप जी सर अकबर से अधिक श्रेष्ठ थे? सर श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो सर स्वाभिमानी और अपनी भूमि के लिए सर कर्मठ व्यक्ति थे। तो क्या इतिहास में एक महान राजा होने के लिए क्या केवल इतनी चीज जरूरत होती है? नहीं सर, राजा उनकी नीतियां होती है सर, उनकी सेना होती है सर, उनकी दूरदर्शी सोच होती है। तो सेना तो अकबर की बहुत बड़ी सेना थी। हाँ सर, अकबर की सेना थी, पर सर उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। जो उनका सर जज्बा, और इतने बड़े राजा के सामने सर उन्होंने संघर्ष किया रात और दिन, सर वो उनको महान बनाती है। आपको क्या लगता है, हल्दी घाटी के युद्ध में, जैसे बहुत सारे इतिहासकारों के इस बारे में अलग अलग विचार हैं, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? सर वैसे मैंने जहाँ तक पढ़ा और निष्कर्ष निकाला है, वो युद्ध वैसे अनिर्णायक रहा था सर। अच्छा, सर उसमें लोग वैसे महाराणा प्रताप की जीत बता रहे, अकबर की सेना बहुत बड़ी थी सर, और एक छोटी सेना के साथ महाराणा प्रताप ने उनका सामना किया था। चलिए, अच्छा, आपको महाराणा प्रताप के समकक्ष राजस्थान के इतिहास में क्या आप किसी और शासक को रखना चाहते हैं जो महाराणा प्रताप के समकक्ष ही था? जी सर। बताइए। सर मारवाड़ के शासक है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। जी सर। उनके बारे में क्या कहा जाता है, मतलब क्या थे वो? उनके लिए एक बहुत, उनको और महाराणा प्रताप को जोड़ के एक बात कही जाती है, बहुत ही विशेष बात है वो। सर एक तो उनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अच्छा। और सर वो उनको शायद वो भुलाबिसरा शासक भी, मैंने पढ़े हुए टाइम हो गया पर मेरे को याद आ रहा है कि भुलाबिसरा शासक भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समानता ये है सर, वो जैसे दोनों ही अपने संघर्ष में हार नहीं मानी, दोनों ने स्वाभिमान पे अपने टिके रहे वो। जी सर। चलिए अगला सवाल है कि जो राजस्थान का जो पुलिस विभाग है, जी सर, उसका जो क्रम है ऊपर से नीचे बताइए। जी सर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे बताइए। सर ऊपर ही ऊपर सर
डीजीपी साहब आते हैं सर, डीजीपी जैसे राजस्थान पुलिस के महानिदेशक। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? हिंदी में सर पुलिस महानिदेशक। महानिदेशक या महानिरीक्षक? पुलिस महानिदेशक। निदेशक, चलिए आगे। जी। उसके बाद सर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी। ठीक है। उनसे नीचे आईजीपी सर, पुलिस महानिरीक्षक। उनसे नीचे सर उप पुलिस महानिरीक्षक, जैसे डीआईजी साहब बोलते हैं उनको। ठीक है। उनके नीचे सर जैसे कई अपने यहाँ राजस्थान में नहीं पर कई बड़े जिलों में उत्तर प्रदेश में एसएसपी होता है सर, जो सीनियर पुलिस अधीक्षक होता है। उनके नीचे एसपी, एएसपी सर, अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक और अधीक्षक। उनके नीचे सर पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और एएसआई और सर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। अच्छा ये बताइए, एक होता है एसएचओ और एक होता है सीआई। जी सर। इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर एसएचओ सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए पहले। सर स्टेशन हाउस ऑफिसर। हाँ, इसका क्या मतलब है? सर जो पुलिस स्टेशन है उसका प्रभारी एसएचओ साहब होते हैं। अच्छा, और सीआई? सीआई सर जैसे सर्टी इंस्पेक्टर, सीआई बोलते हैं, पोस्ट इंस्पेक्टर की होती है सर, इंस्पेक्टर बोलते हैं, निरीक्षक की पोस्ट होती है। मतलब एसएचओ से ऊपर होते हैं वो? नहीं सर, ऐसे सीआई एसएचओ भी होते हैं। बड़े थाने होते हैं जैसे सिटी थाने, वहाँ सीआई होते हैं एसएचओ, और जैसे छोटे ग्रामीण थाने होते हैं वहाँ सब इंस्पेक्टर होते हैं। अच्छा, एक सीओ साहब भी होते हैं। सीओ किसको बोलते हैं? सीओ सर सर्किल ऑफिसर होता है। अच्छा। जिनके अंतर्गत 7-8 थाने आते हैं सर, जैसे डीवाईएसपी और सीओ एक ही चीज है। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में जो राजस्थान पुलिस के जो आपने बताया महानिदेशक डीआईजी, वो कौन है अभी? सर श्रीमान भूपेंद्र सिंह यादव जी। अच्छा, और पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे राजस्थान के? सॉरी सर। चलिए अगला सवाल। तो भारत में ब्रिटिश काल में पुलिस सुधार लागू करने वाला कौन था भारत में? ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूँ, नाम सुना? सॉरी सर, याद नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अच्छा, हाल ही में सरकार के द्वारा कुछ चाइनीज ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं। जी सर। कितने ऐप प्रतिबंधित किए गए हैं? सर 59 ऐप प्रतिबंधित किए गए। तो आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है सरकार का? जी सर, जो भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है सर, उनके पास काफी दिनों से और काफी टाइम से शिकायतें आ रही थी इस तरह की कि भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता है वो सर खतरे में है, क्योंकि सर चाइना अपनी जो जानकारी, खुफिया जानकारी, वो खुद भी लीक कर रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तो सर अच्छा, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। तो अभी जैसे ये जो कदम उठाया गया है, ये किस कारण से? हाल ही में क्या कुछ भारत और चीन के बीच कुछ विवाद भी हुआ है क्या? जी सर, सीमा पर अच्छी खासी झगड़ा, कोई बात नहीं। कौन सी सीमा पर? सर गालवान घाटी, जहाँ पर ये लद्दाख में सर एरिया है जो लद्दाख के पास। तो किस चीज का विवाद है वहाँ? किस बात के ऊपर लड़ाई हो गई उनकी? सर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की तरह लड़ाई है। तो गालवान घाटी के बाद जैसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 है, वैसे सर पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर एक जगह है दौलत बेग ओल्डी, नाम सुना है आपने उसका? क्या है वो, वहाँ पे क्या है? सर ये मारे गया था दौलत बेग ओल्डी, मैंने जहाँ तक सुना है। श्योर है आप कि मार गए वो? सर हाँ, मैंने पढ़ा अखबार में थोड़े दिन पहले कि सड़क मारे गए दौलत बेग ओल्डी। चलिए, क्या हम, एक सवाल है मेरा, आप भारत के एक नागरिक है, उसके नाते आप बताइए, क्या हम युद्ध में, आज हम युद्ध में चीन को हरा सकते हैं? आज अगर युद्ध हो जाता है भारत और चीन का, तो क्या हम हरा सकते हैं चीन को? सर मेरे नजरिए से सर युद्ध पहले युद्ध कोई विकल्प नहीं है। सर अगर आज चीन से अपन युद्ध करते हैं तो कोई समाधान नहीं निकलता है सर। क्यों? बहुत सारे युद्धों में ही समाधान निकले हैं, बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध हुए हैं, उसके बाद ही समाधान सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मेरी समझ है उसमें सर दिखाया गया है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था से सर 5 गुना कम है या उनकी 5 गुना अधिक है सर। इसका मतलब सर वो सेना पर अधिक खर्च कर सकता है और
मतलब सेना के मामले में सर मामले में वो उनकी सेना विश्व की दूसरी है और अपनी तीसरी है सर। लेकिन मैंने कल के अखबार में एक खबर पढ़ी कि चीन की जो सेना है वो युद्ध करना ही नहीं चाहती, ऐसा कल के अखबार में आया था। तो मतलब आपका ये मानना है कि चीन ज्यादा मजबूत है और हम चीन को नहीं हरा सकते क्योंकि वो अपनी सेना पे ज्यादा खर्च करने की क्षमता रखता है? जी सर, सेना हमारी मजबूत है वो बात नहीं है सर। अच्छा। जमीनी लड़ाई में हमारा सेना का पराक्रम और मानसिक बल किसी से कम नहीं है सर। तो फिर हम पर जो चीन 1962 में हम क्यों हार गए फिर चीन से? पता है आपको चीन इसके के बारे पास सॉरी पता नहीं था इसके बारे में। में? अच्छा। हम हारे थे या जीते थे 1962 में? सर वैसे हमारी हार हुई। अच्छा। चलिए अगला मेरा सवाल है नरेश कि राजस्थान की जो औरतें हैं वो रंग बिरंगे कपड़े क्यों पहनती हैं? सर जो राजस्थान का कल्चर है, संस्कृति है सर, वो इस चीज में झलकती है। और कुछ इसके बारे में आप जोड़ना चाहेंगे इसमें? इसका और कारण क्या है? चलिए अच्छा, तो आप क्या ऐसा ही बनना ही आपका अंतिम गोल है या इसके आगे भी आपका कुछ और गोल्स हैं? नहीं सर, मैंने वैसे RS मेंस का एग्जाम भी दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर आप अगर RS की एग्जाम आप दे रहे हैं तो फिर आप SI की एग्जाम आप क्यों किसी एक आदमी की सीट खराब कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने 2016 में तैयारी शुरू की थी, SI की वैकेंसी आई थी। तो सर SI का और RS3 का जो एक पेपर है वो बिल्कुल सेम है सर, सिलेबस सेम है। तो मैंने तैयारी SI की, पर मेरा RS3 का एग्जाम पास हो गया। मतलब आपका बाई लक पास हो गए आप उसमें, इसलिए आपने मेंस का एग्जाम दे दिया? जी सर, पास SI एग्जाम के बाद में सर खाली नहीं बैठा था, मैंने आगे मेंस की तैयारी शुरू कर दी, मेंस का एग्जाम भी दे दिया। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ सर, मेरे को जैसे लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छा, एक GST क्या है? पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए आप, क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अच्छा, क्या है? पूरे देश में सर एक देश और एक कर की जो ये योजना है सर, ये 1 जुलाई 2017 को वर्तमान केंद्रीय सरकार ने सर लागू की थी। पूरे देश के लिए एक कर की व्यवस्था। तो ये कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है? जी सर, अप्रत्यक्ष कर है। तो इसके लिए कोई संविधान में संशोधन भी किया गया था क्या? हाँ जी सर, संशोधन किया। क्या संशोधन था वो? कौन सा नंबर था? सर मेरे को वैसे कन्फर्म तो याद नहीं है, काफी टाइम। प्रयास करना चाहो तो बता सकते हो तो। 103 या 104 का हो। चल, अगला सवाल है, सब एक के लिए और एक सब के लिए, सुना है ये आपने कभी? सब एक के लिए और एक सब के लिए किसका ध्येय वाक्य है ये? सहकारिता का नाम सुना है आपने? सहकारिता? हाँ जी सर। क्या सहकारिता का मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में अगर हमें कुछ कामयाबी मिली है तो वो आप किस क्षेत्र में देखते हैं? राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में हमें जो सबसे ज्यादा हम जिस क्षेत्र में कामयाब हुए हैं सहकारिता के साथ में, तो वो कौन सा क्षेत्र है आपकी नजर से? सर वैसे कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र। अच्छा बताइए, बीकानेर में, आप बीकानेर जिले से हैं? जी सर। बीकानेर में एक मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है, किसी माता का मंदिर है, उसके बारे में आप पता है? सर करणी माता जी देश को। करणी माता का मंदिर है? क्या उसकी विशेष बात क्या है उस मंदिर की? सर जो करणी माता जी के मंदिर है सर, लोगों की आस्था वहाँ बहुत है, लोग बहुत जाते हैं। और सर वहाँ जो उन्हें चूहों वाली देवी के नाम जाना जाता है, सफेद खाबे भी वहाँ देखने को। अच्छा, तो आप गए हैं कभी वहाँ? जी सर, मैं एक बार गया हूँ। अच्छा बताइए, बीकानेर में और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? सर बीकानेर में सर जैसे करणी माता जी देशमुख, मुकाम, नौखा और ओडमदेसर, जूनागढ़, ये ऐसे पर्यटन। चलिए अच्छा बताइए, बीकानेर में किसी चीज को GI टैग मिला हुआ है क्या? GI टैग पता होता है ना, है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए, किसको मिला हुआ है? सर बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है। और भी किसी को मिला हुआ है?
और तो मेरे साथ साहित्य बीकानेर भुजिया कोई मिला है। अच्छा अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है स्थानीय खेल खेलना। अच्छा, जैसे? जैसे सर गिल्ली डंडा, कंचे। अच्छा, खेले हैं आपने कंचे? कब खेले हैं लास्ट टाइम? जी सर, जी सर, बचपन। अभी तो सर मैंने नहीं नहीं बचपन नहीं, में काफी आप मेरी बात समझो, आप हॉबी की बात कर रहे हो। हॉबी मतलब वो होता है जो काम आप अभी भी करते हैं और आपको अच्छा लगता है। जी सर, मैं जैसे गाँव जाता हूँ, खाली टाइम मिलता है सर, यहाँ तो मेरे साथ कोई खेलने वाले है नहीं। जैसे मैं जाता हूँ सर, वहाँ मेरे पुराने दोस्त हैं, उनके साथ मैं गिल्ली डंडा, कंचे खेलता हूँ। अच्छा, एक राजस्थान में एक घोड़ा कबड्डी खेलते हैं हम लोग, सुना है आपने घोड़ा कबड्डी? घोड़ा कबड्डी? आप स्थानीय खेलों के बारे में आपको पता है तो? सुना नहीं, हमारे ये घोड़ा कबड्डी सर मैंने कभी खेल में देखा नहीं। खो खो तो सुना है? हाँ सर, बिल्कुल खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर शायद हमारे स्कूल में हम खेलते थे 7-7 खिलाड़ी होते थे। कन्फर्म बताओ, शायद नहीं, कन्फर्म पता है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। कन्फर्म आप? 7 खिलाड़ी होते हैं, कन्फर्म है आप? चलिए चलिए, हम फिर से एक बार फिर पुलिस पे ही आते हैं, क्योंकि आपका पुलिस का इंटरव्यू है। तो ये बताइए कि ईमानदारी से बताना, आप अभी आप ये भूल जाओ कि आप पुलिस में जाने वाले हो, कि क्या पुलिस रिश्वत लेती है? सर वैसे पुलिस है ईमानदार, पर अपवाद सर हर जगह होते हैं। अच्छा, पुलिस में भी कई ऐसे लोग हैं जो सर रिश्वत लेते हैं, उनकी वजह से पूरी पुलिस विभाग बदनाम है। मतलब आप मानते हैं कि पुलिस में लोग रिश्वत लेते हैं? हाँ सर, कई लोग हैं जो लेते हैं सर। तो ये बताइए, आप कल को सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और आपको भी पुलिस रिश्वत देने का प्रयास करे, पुलिस को मतलब आपको कोई भी, तो आप क्या करेंगे? नहीं सर, मेरा जो कर्तव्य है सर, उससे काम करूंगा बिल्कुल सर। मैंने जैसे मेरा प्लस 2 मैंने तैयारी करके और अच्छे से सर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। नहीं तो संघर्ष करके पहुंचे, मतलब जो आदमी जिसने पैसे नहीं देखे या कम देखे हैं, उसका तो बहुत मौका है वहाँ पे, वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है रिश्वत लेके। नहीं सर, मेरा जो ईमानदारी का मारेगा सर, उस पर ही होता होगा। आप रिश्वत नहीं लेंगे? मैं एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनना चाहूँगा। अच्छा, बताइए, पुलिस विभाग में कुछ नवाचार हुए हैं क्या? आपको लगता है कुछ नवाचार हुए हैं? तो क्या नवाचार हुए हैं वो? सर पुलिस विभाग में एक नवाचार सर, जैसे ऑनलाइन FIR की शुरुआत हुई। अच्छा, और इसके अलावा? सर साइबर थाने का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर। तो ये भी तो नहीं है, पर बड़े ये भी एक नवाचार है ना? हाँ, जैसे एक महिला थाना भी, ये भी एक नवाचार है। हाँ, पुलिस विभाग में महिला थाना भी जैसे बनने लगे, ये भी एक नवाचार है। अच्छा, एक होता है पुलिस कमिश्नरेट। तो राजस्थान में कितनी पुलिस कमिश्नरेट है अभी? राजस्थान में 2 है सर, जयपुर और जोधपुर। अच्छा, एक ACP होता है, कुछ ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो कहाँ बैठता है वो? सर वो कमिश्नर में बैठता है, जोधपुर और जयपुर में। अच्छा, वहीं पर ACP होता है और कहीं भी ACP नहीं होता राजस्थान में? हाँ जी सर। अच्छा, अभी आपने बताया था महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में, तो गंगा सिंह जी के नाम पे वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई एक विशेष कुछ बताना चाहेंगे जो गंगा सिंह जी के नाम पे चल रहा है? सर विशेष, जैसे बीकानेर रियासत में एक सर नहर है, उसका नाम जंग नहर है, गंगा सिंह के नाम पर। वो तो उन्होंने खुद बनवाई थी इसलिए। नहीं, उनके बाद में किसी चीज का नाम रखा गया हो उनके नाम पे? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को बहुत बड़ी चीज है उनके नाम पर। क्या चीज है? महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, इसका नाम बीकानेर विश्वविद्यालय सर 2009 में सर इसका नाम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है। अच्छा, कोई एक ट्रेन भी चलाई गई है क्या महाराजा गंगा सिंह जी के नाम पे? कोई ट्रेन चलती है, आपको याद हो तो? सर याद नहीं आ रहा। महाराजा गंगा सिंह कैंसर ट्रेन का नाम सुना है आपने? कैंसर ट्रेन? हाँ, महाराजा गंगा सिंह कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन का नाम सर महाराजा गंगा सिंह। चलो कोई नहीं। अच्छा, आप राजस्थान के ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं जी सर। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान की, आप मुझे दो भौगोलिक समस्याएं बताओ, 2 सामाजिक समस्याएं बताओ और 2 आर्थिक समस्याएं बताओ। भौगोलिक समस्या क्या है राजस्थान की, सबसे पहले तो ये बताओ। सर भौगोलिक समस्या जैसे सर राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान खासकर ये है सर, यहाँ मरुस्थलीय एरिया है और सर
बरसात का मौसम और गर्मी बहुत पड़ती है सर। एक तो ये हो गया, चलो, और दूसरा? दूसरा सर जो व्यक्तिगत क्षेत्र है उसकी कमी है सर, पश्चिमी राजस्थान। सिंचाई की भी कमी है। अच्छा, ये तो हो गई भौगोलिक। सामाजिक समस्या क्या देखते हो आप राजस्थान में? सर सामाजिक समस्या ये है, जैसे सर महिला शिक्षा में अभी भी राजस्थान में जो प्रभावी प्रयास है वो उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सर एक है जैसे कन्या भ्रूण हत्या सर। अच्छा, चलिए, और आर्थिक समस्याएं आपकी नज़र से? सर आर्थिक समस्या एक तो जैसे सर गरीबी राजस्थान की, बेरोजगारी भी मान सकते हैं आर्थिक समस्या। हाँ जी सर। चलिए, अच्छा ये बताइए, इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का, जी सर। तो आप ये बताइए कि हम आपको क्यों चुने? ऐसी क्या खास बात है आप में कि हम आपको चुने और औरों को नहीं चुने? सर पहली बात तो सर मैं जो मेरा शारीरिक दक्षता टेस्ट और जो एग्जाम है वो पास करके यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। नहीं, वहाँ यहाँ तक तो सभी पहुंचे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें तो कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा बताइए आप, ऐसी क्या बात है आप में, इन लोगों में से आपको चुना जाए? बाकी सर मैं जो मेरा काम करने का तरीका सर, मैं अच्छा हार्ड वर्कर हूँ सर, और सर वैसे मेरे पास पर्याप्त धैर्य व लगन है सर। अच्छा, तो पर्याप्त धैर्य और लगन की क्या जरूरत पड़ेगी आपको पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद? सर पुलिस में लगन तो सर काम, जैसे पुलिस की ड्यूटी सर 24 घंटे ड्यूटी होती है, इसके लिए सर लगन चाहिए। अच्छा, और धैर्य तो सर हर जगह काम आता है सर, जैसे कहीं दंगे हो गए और हो गए तो वहाँ लोगों को समझाना वगैरह कुछ करना, तो वहाँ सर पुलिस को लोग गाली भी देंगे और भी करेंगे, पत्थर भी बरसाएंगे, तो सर वहाँ पुलिस का धैर्य भी काम आता है। चलिए चलिए, आपने बताया कि आपको जो लोकल गेम्स हैं वो खेलना पसंद है, जैसे गिल्ली डंडा, कंचे हो गए। इनके अलावा भी और कोई ऐसे खेल हैं जिनके नाम आप जानते हैं जो राजस्थान में खेले जाते हैं, देसी खेल? सर एक तो सर जैसे हमारे वहाँ खेलते हैं, एक तो मालदड़ी खेलते हैं। वो क्या? मारधड़ी? अच्छा, मालदड़ी से एक दूसरे को मारनी होती है उसमें। सर खेल होता है। क्या सर एक सतोलिया। क्या मारते हैं उसमें? मारधड़ी में क्या मारते हैं? पत्थर से? जैसे नहीं सर, ऊपर जैसे कपड़े की बोल बनाई हुई होती है सर, वो ऊपर फेंकते हैं और जिसकी हाथ में आती है पास में दिखता है उसके मारते हैं। अच्छा, उसमें टीम होती है या ऐसे ही खेलते हैं? टीम बनती है क्या उसमें? उसमें टीम नहीं, 5 6 लड़के होते हैं, ऐसे सर मनोरंजन की खेल होता है। अच्छा, टीम नहीं होती उसमें? एक सर होली पे गेम खेला जाता है, जैसे एक लकड़ी होती है, वो दो जैसे दोनों साइड इंटर रख दिया जाता है, उधर से सर कपड़े की जड़ी से उसको मारना होता है। अच्छा, वो जो गिरा देगा उससे सर जैसे वो हारता जाएगा। चलिए, वो सर एक सतोलिया होता है सर, सतोलिया हम गाँव में खेला करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें सर 7 पत्थर होते हैं। अच्छा, उसमें सर टीम होती है सर, 2 की 4 की 5 की। पत्थरों को सर बॉल से गिराना होता है, उसमें रबड़ की गेंद भी होती है। चलिए, अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा और सोच के जवाब देना है ना, कि गुरु, ईश्वर और माँ, ठीक है, गुरु, ईश्वर और माँ, इनमें से कौन ज्यादा महान है? सर वैसे ईश्वर ने कहा है कि जो माँ होती है वो ईश्वर का ही रूप होती है। ठीक है, तो मतलब ज्यादा महान कौन हुआ? सर महान तो सर ईश्वर है। ईश्वर है। आपने एक कबीरदास जी का एक दोहा सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं सर, ईश्वर भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं। काके लागू मतलब किसके पैर सोने। और आप तो हिंदी साहित्य के जाते हैं। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, ईश्वर ने भी कह दिया सर, गुरु भी कह दिया। तो मतलब कौन महान हुआ? गुरु? इस दोनों के साथ गुरु मान लग रहे। मतलब आप ये मानते हैं कबीरदास जी की इस दोहे में गलत बताया गया कि गुरु महान है, आपके हिसाब से ईश्वर महान है? नहीं सर, गलत तो सर नहीं बताया गया। अभी आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से कौन ज्यादा महान है? अभी बताओ, फाइनल आंसर आपका। सर वैसे तो सर ईश्वर
गुरु ने भी ईश्वर ने भी गुरु को ईश्वर का रूप है सर। आप एक बात बताइए, जो माँ होती है हमारी, वो माँ वो कारण होती है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए। गुरु और ईश्वर तो इस दुनिया में हमारे आने के बाद में है ना। पहले तो माँ ने हमें जन्म दिया है, तभी तो हम गुरु और ईश्वर के से हमारा परिचय होगा। तो आपको नहीं लगता कि माँ सबसे ज्यादा महान है? सर जैसे मैंने देखा तो किसी नहीं, पर हमारी आस्था ये कहती है कि सृष्टि का रचयिता सर ईश्वर ही है। नहीं, वो तो हमारी आस्था है, लेकिन ये तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है उसका कारण हमारी माँ है। जी सर। तो आप एक फाइनल आंसर दीजिए मुझे। सर वैसे ईश्वर ही, मैं ईश्वर को ही मानता। चलिए, एक लास्ट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक कंडीशन बेस्ड सवाल है कि आप एक थाने में सर्किल इंस्पेक्टर हैं, ठीक है? हेलो, हाँ जी सर। सुन रहे हैं ना? हाँ जी सर। आप एक थाने में सीआई हैं और आपके थाने की जो बिल्डिंग है वो बहुत जर्जर हालत में है, और एक अंधड़ आता है, तूफान आता है, उसकी वजह से थाने के आसपास के जो क्षेत्र है उनमें बहुत बुरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन लकीली जो थाना है उसकी बिल्डिंग हालांकि बहुत ज्यादा जर्जर अवस्था में है, लेकिन फिर भी उसकी एक छोटी सी दीवारी क्षतिग्रस्त होती है, बाकी बिल्डिंग ठीक है। अब क्या होता है, सरकार इस जो नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में उसके आकलन के लिए एक सर्वे की टीम भेजती है। तो उस टाइम आपके जो डीवाईएसपी साहब हैं वो आपको आदेश देते हैं कि तुम एक काम करो, श्रमिक बुला करके और ये जो थाने की इमारत की जो बाकी दीवारें हैं इनको भी गिरवा दो और सर्वे वालों को दिखा दो। तो आप इस आदेश को मानेंगे या नहीं मानेंगे? जल्दी से बताइए। सर ऐसा काम तो सर मैं नहीं करूंगा, क्यों सर ये एक नैतिक काम नहीं है, क्योंकि सर तो इसका कुछ दूसरा विकल्प है आपके पास नहीं मानने के लिए? सर मैं आपको बोल दूंगा कि सर सर्वे में सर टीम को दिखा देंगे सर, अगर ये बिल्डिंग ठीक है वो सर्वे में ले लेगी, नहीं तो सर अपने एक तरह से इसका प्रयास भी कर सकते हैं और बिल्डिंग में सुधार भी कर सकते हैं। सर जैसे मकान भामाशाह बहुत है सर, उनसे कान धंधे भी ले सकते हैं सर, उस हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। चलो ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।